नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और बताओ दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास कर ली है या फिर अभी 12वीं आप कर रहे हो तो एक नौकरी आपके लिए लेकर आया हूँ। पुरुष और महिलाओं के लिए भारत के किसी भी स्कूल से 12वीं पास आउट है या फिर 12वीं चल रही है तो इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई अवश्य करना है। यह कांस्टेबल की जॉब है। धीरे धीरे प्रमोशन के साथ इसमें बड़ा पद भी आप हासिल कर सकते हो। इस बड़ी भर्ती के बारे में चर्चा करते हैं। कितनी इसकी सैलरी रहेगी, क्या एग्जाम्स पैटर्न रहेगा, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बिना टाइम गवाए आप बोर्ड पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, खुशखबरी आपके लिए आई है। पुलिस कांस्टेबल एंड फायरमैन सीधी भर्ती 2022। दोस्तों, पूरे भारत के महिला और पुरुष इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, कितनी फीस वगैरह लगेगी, वो अभी बता रहा हूं। थोड़ा आप इधर ध्यान दीजिए, इधर थोड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। देखिए, पद आपके लिए बताऊं तो इसमें बेहतरीन जो है पोस्ट है दोस्तों, बम्पर पोस्ट है। जैसे कांस्टेबल के लिए आप अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो 26,210 पद है, ठीक है। फायरमैन के 172 के समथिंग यहाँ पर वैकेंसियां है, ठीक है। तो अच्छी खासे पद है, फॉर्म जरूर अप्लाई करना है। अब आप इधर ध्यान दीजिए। देखिए, इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भरे जाएंगे। अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका नोटिस जारी हो चुका है। अब ये किसी भी दिन किसी भी समय नोटिफिकेशन इसका आ सकता है, तो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस की कांस्टेबल की, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं मैं, नोटिस जारी हो चुका है। अनेकों पेपर में आ रही है, न्यूज़ पेपर में आ रही है एंड न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी बताया जा रहा है। और अब इस पर पुख्ता मोहर लग चुकी है, तभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि अभिषेक क्लासेस हवाओं में नहीं उड़ता है, जो भी आपको बताता है एकदम रियल और फैक्ट के साथ बताता है। यह आपके ऑफिशियली जानकारी से मैंने लिया है। देखिए दोस्तों, फॉर्म आप जब भरोगे इसमें आवेदन फीस लगेगी और आवेदन फीस इसमें 400 रुपये मांगी गई है। आयु सीमा एक बार देखिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 23 वर्ष पुरुष अभ्यर्थी। जनरल की अगर महिलाएं हैं वो 18 वर्ष से और 26 वर्ष तक की फॉर्म अप्लाई कर सकती है। SC ST OBC कैटेगरी से है तो 5 वर्ष की छूट है आयु सीमा में। तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, अभी बताऊंगा। थोड़ा आप इधर ध्यान दीजिए, तब ये आपके समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम्स पैटर्न क्या रहता है। इस सोशल मीडिया पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा पैटर्न बिल्कुल गलत बताया जा रहा है दोस्तों। आप परीक्षा पैटर्न को जब तक पूरी तरीके से ऑफिशियल नहीं देख सकोगे, हासिल नहीं कर सकोगे इस नौकरी को। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो परीक्षा पैटर्न नहीं समझ पाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। आप एक बार देखिए, यूपी पुलिस सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, पेपर का जो मोड रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो हिंदी से अगर करना चाहे तो हिंदी से कर सकता है, अंग्रेजी से अगर करना चाहे तो अंग्रेजी से कर सकता है। यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रही है। पहला जो पार्ट आएगा वो सामान्य ज्ञान का रहेगा दोस्तों। सामान्य ज्ञान में इंडिया की जीके पूछी जाएगी, ठीक है। जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। इसके जो है 38 यानी कि 38 प्रश्न आएंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न संख्या आपको दिखाई दे रही है। और 38 जो क्वेश्चन है वो 76 अंक के रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा।
नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो संख्यात्मक और मानसिक क्षमता यानी कि मैथ के रिलेटेड रहेगा। मैथ के 38 क्वेश्चन आएंगे और ये 76 मार्क्स के रहेंगे। अब ये दोस्तों ऑफिशियली दे रखा है कि 38 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, लेकिन हमेशा की तरह देखा जाता है जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने जाते हैं तो मैथ के मात्र 20 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल टेंशन मत करना कि मैथ इसमें ज़्यादा है। किसी भैया की अगर मैथ कमज़ोर है तो घबराने वाली बात नहीं है। मैथ के तो मात्र 20 क्वेश्चन आएंगे, बाकी सब कंबाइंड हो जाते हैं रीजनिंग में। देखिए आप, नेक्स्ट पार्ट रहेगा मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग का। रीजनिंग के दोस्तों 37 क्वेश्चन दे रखे हैं ऑफिशियल माध्यम से, लेकिन रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज रहता है। रीजनिंग के 55 से 60 क्वेश्चन पेपर में आते हैं दोस्तों, तो रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है आपको। ये यहाँ पर 74 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। नेक्स्ट पार्ट सामान्य हिंदी के, बहुत सिंपल हिंदी आती है दोस्तों, आप बिल्कुल इसको क्वालिफाइड कर जाओगे। बेस्ट बुक मैं बता दूंगा इसके लिए। तो हिंदी के लिए अगर बात करें तो 37 क्वेश्चन आएंगे, वही 34 अंक के रहेंगे। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, यह आपका पेपर का सिस्टम रहेगा। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। ठीक है, 150 क्वेश्चन का यह पेपर आएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। 150 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वो 300 अंक के रहेंगे। यानी कि 300 नंबर का पेपर रहेगा यूपी कांस्टेबल का। 150 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। 300 अंक का टोटल पेपर रहेगा। ठीक है, देखिए प्रत्येक गलत उत्तर यानी कि नेगेटिव मार्किंग के लिए 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, टाइम 2 घंटे आपको दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का टाइम रहेगा 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और पेपर जो है ऑफलाइन माध्यम से होता है, OMR सीट के माध्यम से होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये यूपी पुलिस सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यही रहेगा ऑफिशियली, यह मैंने बताया है। अलग से मैं आपको बता दूंगा कि सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मैथ्स में कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रीजनिंग में कौन कौन से पढ़ने हैं और हिंदी में कौन कौन से पढ़ने हैं। बेस्ट बुक भी मैं बता दूंगा दोस्तों, उस बुक को पढ़ लेना। उस बुक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट किस प्रकार रहने वाला है। देखिए ध्यान दीजिए, फिजिकल टेस्ट दोस्तों, गर्मी बहुत पड़ रही है हमारे यहाँ, कमेंट्स करके बताना आपके वहाँ पर कितना गर्मी का टेम्परेचर है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी शर्ट पूरी तरीके से पसीनों से भीग चुकी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि लाइक का बटन दबा देना ताकि मुझे ठंडाई मिल जाए थोड़ी सी। ठीक है दोस्तों, लाइक का बटन दबा देना। अब फिजिकल टेस्ट किस प्रकार रहना है, देखिए पुरुष अभ्यर्थी सुनिए भैया जी, सबसे पहले दौड़ कराई जाएगी आपसे। इसमें फिजिकल में कुछ भी नहीं है दोस्तों। यूपी पुलिस में अगर आपको नौकरी लेनी है तो फिजिकल पर इतना फोकस ही मत रखिए मेरे ख्याल से। तो इस पर आपको ध्यान रखना है पेपर पर। पेपर अगर क्वालिफाइड कर दिया तो लिख कर ले लेना कि यूपी पुलिस की नौकरी लग चुकी है। फिजिकल देखिए कितना बच्चा भी कर सकता है। 4.8 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, 4800 मीटर की, जो 25 मिनट में पूरी करनी होगी दोस्तों। ठीक है, ये तो पुरुष के लिए है। महिलाओं के लिए जो दौड़ रहेगी वो 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर की रहेगी और यह 14 मिनट में पूरी करनी होगी। तो ये दौड़ का सिस्टम रहेगा महिला और पुरुष के लिए। पुरुषों की लंबाई की अगर बात की जाए, हाइट अगर देखी जाए तो जनरल, OBC और SC कैटेगरी से अगर पुरुष है तो उसको 168 सेंटीमीटर की हाइट होने जरूरी है। ST कैंडिडेट्स है तो हाइट में छूट दी जा रही है, 160 सेंटीमीटर में काम चल जाएगा मेरे भैया जी। महिलाएं देखिए, जनरल, OBC, SC कैटेगरी की है तो 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ST कैटेगरी 147 सेंटीमीटर की हाइट होना जरूरी है। महिलाओं के लिए वजन भी इसमें मापा जाता है। न्यूनतम वजन यानी कि वेट 40 किलो होना चाहिए, तो ये नॉर्मली है।
पुरुष की बात करें, चेस्ट यानी कि सीना, तो जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के अगर भैया है तो उनके लिए जो चेस्ट की माप रहेगी वो 79 तो यहाँ पर बिना फुलाने पर, और फुला पर 84 रहेगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर ज़्यादा मांगा जाता है। तो यहाँ पर 79 से और 84 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। और एसटी कैटेगरी का अगर कोई भैया है तो 77 से और 82 यहाँ पर आपका चेस्ट का सिस्टम रहेगा। तो फिजिकल टेस्ट नॉर्मल है, आप तो इस पर ध्यान रखना है। एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ लेना है, बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से जो है टॉपिक आएंगे वो भी देखना जरूरी है। तो मैं आपको अलग से इस बोर्ड पर पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है। अपडेट रहना, अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी कहते हैं सर हमने सब्सक्राइब तो कर लिया है आपका चैनल, लेकिन क्या है हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं जब आपके द्वारा कोई नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। तो वो इसलिए नहीं मिलते हैं मेरे भैया जी, आपने सब्सक्राइब तो किया हुआ है लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं किया है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, उसके बाद आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में पहले रिटन एग्जाम्स होगी दोस्तों, यह होगी, इसको क्वालिफाइड करने के बाद फिजिकल टेस्ट यानी कि पीईटी होगा, ठीक है। बस छोटा सा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम्स होगी और फिजिकल होगा। सैलरी के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे, क्योंकि सैलरी के बारे में गलत अफवाहें दी जा रही है, झूठ बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर। ये सैलरी जो मैंने आपको दर्शाई है ये 2022 में जो एक पुलिस कांस्टेबल की नौकरी कर रहा है उस कैंडिडेट्स की है, ठीक है। रियल तो ये है, झूठ सुनना चाहो तो वो कुछ भी सुन सकते हो, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है अगर कोई भैया यूपी पुलिस की जॉब लेना चाहो तो। देखिए ग्रेड पे की बात करूँ तो 2000 ग्रेड पर होता है भैया जी ये, ठीक है। बेसिक पे इसका 21,700 रुपये होता है, एंड इसमें डीए मिलता है 6,727 और टीए डीए बाकी थोड़े थोड़े अलाउंस दिए जाते हैं। एचआरए की बात करूँ, अगर ग्राम में आपकी गांव में पोस्ट हुई तो 800 रुपये दिए जाएंगे, सिटी में अगर रही तो 2400 रुपये एचआरए दिया जाएगा, ठीक है। इन हैंड सैलरी की बात करूँ तो 29,000 की लमसम सैलरी मिलती है दोस्तों। अभी मैंने पूछा है, अभी जानकारी ली है सैलरी के बारे में, तो एक यूपी पुलिस में जॉब कर रहा है, उसको 29,009 रुपये की समथिंग जो है इन हैंड काट पीट कर सैलरी मिल रही है। आप तो बिल्कुल 30,000 की लमसम सैलरी समझकर तैयारी कीजिए। 30,000 रुपये बहुत होते हैं दोस्तों, धीरे धीरे इसमें सुविधाएं बहुत मिलती रहती है। बाकी आप धीरे धीरे प्रमोशन ले सकते हो, हेड कांस्टेबल धीरे धीरे बढ़ सकते हो, तो सैलरी भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। ये था दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। अब नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है दोस्तों, बिल्कुल अब पक्का मोहर लग चुकी है, या तो अब 2-4 दिन में या फिर सितंबर महीने में 100% आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन पर इतना फोकस मत रखिए, आपको बस परीक्षा पैटर्न पर ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। नौकरी लेना आसान है यूपी पुलिस में, इतना वो नहीं है इसमें, ठीक है। जो फोर्स रहती है उनमें फिजिकल बहुत कठिन रहता है। तो अगर कोई बहन जी सुन रही है, कोई महिला सुन रही है मेरी आवाज़ को, तो फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना, इसको पढ़ लेना, नौकरी आपकी पक्की है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। एंड नहीं कुछ समझ में आया है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन की PDF मिलती रहती है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।